हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? कई बार हम रास्ते से गुजरते रहते हैं और कई बार आप चलते होंगे जब पेरेंट्स के साथ पैदल, तो फिर वो लोग भी देखते होंगे, कहते होंगे यहाँ पाँव मत लगाओ, ये मत छुओ, चलो इधर से रास्ता इधर से हट के आओ। इस तरह से कई बार पेरेंट्स, जब हम छोटे हुआ करते थे, पैदल जाया करते थे, तो पेरेंट्स अक्सर हमें टोकते रहते थे। कभी कभी हम इरिटेट भी हो जाते थे कि क्या अंधविश्वास है, क्या बेकार की बातें हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, जब भी आप मार्केट जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, रास्ते में कुछ ना कुछ गिरा हुआ ज़रूर दिखता ही है और हम लोग बिना सोचे समझे उस वस्तु को या तो पाँव से ठोकर मार के साइड करके निकल जाते हैं, या उसके ऊपर पैर रख के स्टेप करके उसके आगे बढ़ जाते हैं, या कई बार हम उसे उलांग कर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आपको आज मैं बता दूं, ये उल्लंघना आपके जीवन के लिए भारी पड़ सकता है। आपके ऊपर जो भी आपके जीवन में अगर कुछ ना कुछ खराब चीज़ें चल रही है, लगता है किसी ने बद्दुआ दे दी है, किसी ने बहुत सारे परेशानियां आपके जीवन में खड़ी कर दी है, किसी प्रकार की नज़र दोष हो गई है, कोई बाधा पड़ गई है जीवन में, तो एक बार आपको ध्यान देना चाहिए ऐसी चीज़ों पर जिन्हें आपने कभी उलांघा हो और उसके बाद आपके जीवन में इस प्रकार की मुसीबतें आना शुरू हो गई है। अगर आपने ऐसा अभी तक नहीं किया है तो आगे भी आपको ध्यान रखना चाहिए। पर कुछ खास 7 चीज़ें हैं जो विष्णु पुराण में बताई गई है कि इन्हें उल्लंघना एक मनुष्य के जीवन में भारी मुसीबतों को आमंत्रित कर सकता है। इनमें सबसे पहली चीज़ आती है, विष्णु पुराण में बताई गई कि यदि राह में जाते हुए नहाने का पानी दिख जाए तो उसे भूल करके भी नहीं उलांघना चाहिए। स्नान के बारे में लोग अक्सर सोचते हैं कि शरीर का स्नान हो रहा है, लेकिन बता दूं, जब हम स्नान करते हैं तो हमारे भौतिक शरीर के साथ साथ कुछ नकारात्मक शक्तियां जो हमारे सूक्ष्म शरीर में होती है, उनका भी स्नान होता है। अक्सर मैं बताती हूँ ना कि आप जब स्नान के पानी में आप कुछ नमक डालिए या फिर गंगा जल आदि तीर्थों में स्नान कीजिए या फिर हल्दी डालिए। तो ये क्यों बताया जाता है? क्योंकि ये चीज़ें आपकी जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको अवशोषित करती है। आपके जो सूक्ष्म शरीर में नकारात्मक ऊर्जा होती है, साबुन क्या करता है, जब आप साबुन से नहाते हैं तो आपका जो भौतिक शरीर है वो साफ होता है, लेकिन आप जब नमक डाल के, काले तिल डाल करके, हल्दी डाल करके या गंगा जल आदि से स्नान करते हैं तो ये आपके भौतिक शरीर के साथ साथ आपकी जो सूक्ष्म शरीर होती है इसकी नकारात्मकता को भी एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ चीज़ें आपको आँखों से दिखाई नहीं देती। इसीलिए कहा जाता है कि आप चीज़ों से स्नान कीजिए, और जब कोई स्नान करता है तो उसके सूक्ष्म और साथ साथ भौतिक शरीर का मैल यानी गंदगी यानी नकारात्मक ऊर्जाएं उसके शरीर से निकलकर बहती है। इसलिए अक्सर कई बार कहते हैं कि रास्ते में कोई लोग नहा रहे होते हैं ट्यूबवेल आदि पर, इंडिया में अक्सर ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो हमारा देश ऐसा इतना खूबसूरत है, कोई भी कहीं भी आज़ादी है, नहा सकता है। तो वहाँ पर आपको अगर इस तरह का जल कहीं से बहता हुआ दिखाई दे, किसी के मकान से इस तरह के नाले से जल बहता हुआ दिखाई दे, तो आपके सूक्ष्म कीटाणु आपके चिपक सकते हैं, दरिद्रता आपके जीवन में वास कर सकती है, जीवन में आपके रोग आ सकते हैं, बाधाएं आ सकती है, अनहोनी होने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। इसलिए इस प्रकार के जल को कभी भी नहीं उलांघना चाहिए। अब जब हम बात करते हैं अशुद्धियों की, जो रास्ते में जब हम यात्रा पे जा रहे हैं, कोई भी शुभ काम के लिए जा रहे हैं, अक्सर हम ध्यान नहीं देते, हड़बड़ में, अगर कार आदि है तो डायरेक्ट निकल सकते हैं, लेकिन जो लोग पैदल यात्री होते हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कुछ खास चीज़ों का। और सिर्फ पैदल यात्री नहीं, आप अपने घर से भी चल के कार तक जाते, पार्किंग तक जाते हैं, वहाँ तक भी आपको ध्यान रखना चाहिए, या पार्किंग से भी निकल करके ऑफिस तक जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो मॉल जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए रास्ते में अशुद्धियों का। कई बार आप देखेंगे कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, मरे हुए जानवर आदि पड़े हुए हैं, कहीं पर और भी जीवों की हड्डियां आदि, कहीं पे अस्थियां पड़ी हुई दिखाई दे सकती है, कोई चिड़िया हो, किसी ने मार दिया तो चिड़िया गिर के मर गई, या कोई डॉग्स आदि मरे हुए दिखाई देते हैं, तो उन्हें ना तो छूना चाहिए आपको, ये नहीं कि पाँव से उसे साइड कर दिया या कुछ कर दिया, ना ही उन्हें उलांघना चाहिए। और बाय चांस ऐसा हो जाता है तो आपको तुरंत स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि बताने की ज़रूरत नहीं, हमारे शास्त्रों में बहुत साफ साफ शब्दों में बतलाया गया है कि या तो शव हो, अब जीव का शव, चाहे वो इंसान का हो या जीव का हो, है तो शव ही, तो शव हो या शव के अवशेष हो, इनके छूने मात्र से इनके आसपास जो सूक्ष्म शरीर में नकारात्मक शक्तियां रहती है वो आप पर हावी हो सकती है। इसलिए सबसे पहले तो इन चीज़ों से आप दूरी ही बना करके रखें, और किसी कारणवश आपने टच कर दिया या उलांघ दिया तो आपको स्नान करना चाहिए, खुद को पवित्र ज़रूर करना चाहिए।
दोस्तों कई बार रास्ते में बालों के गुच्छे आदि दिखाई देते हैं और इनको बालों को आपको मैं बता दूं बहुत ही अपवित्र माना गया हमारे शास्त्रों में। इसलिए आपने सुना होगा कभी कभी जब लाइफ में नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है तो कहा जाता है कि थोड़ा शेव कर लो या अपने बाल कटवा लो। लड़कियों को भी कहा जाता है थोड़े से बाल कतर के हटा देने चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है। काले घने बाल जहाँ एक तरफ महिला की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं, बल्कि इससे जुड़ी हुई बहुत सारी मान्यताएं भी होती है। जैसे महिलाओं या युवतियों को जो टूटे हुए बाल होते हैं उन्हें अक्सर देखा गया है कि खुले में नहीं फेंकने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए माना जाता है कि खुले स्थान पर फेंके हुए बालों पर नकारात्मक ऊर्जा जल्दी हावी होती है। इन बालों का इस्तेमाल आप पर टोने टोटके करने के लिए भी किया जा सकता है, इसलिए बालों को खुले में फेंकने से महिला पर बुरी नज़र का असर तेजी से होता है। और जब बुरी नज़र लग जाती है, इस तरह का किसी ने कुछ कर देता है तो क्या होता है, डर लगता है, मन घबराता है, इंसान बीमार हो जाता है, मानसिक अशांति जैसी समस्याएं हो सकती है और दिन के मुकाबले रात में नकारात्मक शक्तियां बहुत हावी रहती है। इसलिए रात के समय विशेष रूप से आपको खिड़की के बाहर या कहीं पर भी आप खाली स्थान पे या सुने स्थान पर बालों को फेंकते हैं तो आपको नहीं करना चाहिए, खासकर घर की खिड़की या आंगन में बिल्कुल भी नहीं। और रात में अगर बाल बनाने भी हैं तो कमरे के अंदर ही बनाइए और बालों को आप कंघी में ही रहने दीजिए, सुबह फेंक दीजिए या फिर आप उसे प्रॉपर लपेट के डस्टबिन में डाल सकते हैं। इसी तरह से हमारे धर्म में समय समय पर मुंडन, जनेऊ, मृत्यु आदि के दौरान बाल उतारने की परंपरा रही है। इससे क्या होता है, नकारात्मक शक्तियां दूर रहती है और सिर का भार हल्का हो जाता है। तो लोगों ने बाल कटवा कर जो इधर उधर फेंके होते हैं, यदि आपको रास्ते में कहीं बाल दिख जाते तो अब आप समझ गए कि बाल में कितनी नेगेटिव ऑरा होती है, कितनी नेगेटिव ऊर्जा होती है। इनको बिना लांघे आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो कहा जाता है बालों का त्याग करने वाले का भार उसे लांघने वाले के सिर चढ़ जाता है। ये बहुत अशुभ माना जाता है। बाल के विषय में तो भीष्म पितामह ने भी अर्जुन को बहुत सारे महत्वपूर्ण संदेश दिए थे। उसमें से एक यही था कि जिस थाली में बाल आ जाए उस थाली का त्याग कर देना चाहिए और बताया कि भोजन के दौरान थाली में बाल आने पर उसे वहीं छोड़ दे और अगर उसे खाया जाता है तो जीवन में दरिद्रता की आशंका बढ़ती है। और इसी तरह से भोजन के पूर्व जिस थाली को कोई लांघ कर गया हो ऐसे भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसे कीचड़ के समान छोड़ देने वाला समझना चाहिए। दोस्तों बात कर रहे हैं हम चीज़ों को जो रास्ते में हमें दिखती है और हम अक्सर उलांघ कर चले जाते हैं, तो इसमें से एक राख भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है। अक्सर विंटर का टाइम है तो रोड पे कहीं कहीं लोग राख आदि दिख जाती है। रात में बॉनफायर, स्मॉल बॉनफायर्स करते हैं तो उसमें राख आदि दिख जाएगी। लेकिन जब गर्मियों में भी आप जाएंगे तो भी कहीं कहीं पे आप देखते होंगे कि राख आदि की ढेर पड़ी होती है। राख की ढेर को भी कभी नहीं उलांघना चाहिए। कुछ राख तो चलो हवन आदि हुए, कहीं कहीं पे मंदिर आदि जाएंगे वहाँ पे जगह जगह आपको राख दिख सकती है, तो वो राख तो पवित्र मानी जाती है, हवन आदि की राख। लेकिन उसमें भी क्या होता है, पवित्र होने की वजह से उसे आपको नहीं उलांघना चाहिए। लेकिन कुछ राख ऐसी होती है जो तांत्रिक क्रियाएं या किसी का उतारा करने के लिए की गई है और इसलिए ये सिर्फ राख ही नहीं आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा चढ़ने का एक साधन भी हो सकता है। इसलिए कहीं पे भी ऐसी जगह है आसपास या फिर शमशान आदि के पास से जाते हैं, सुनसान आदि रास्तों पर चलते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको चलना चाहिए। इनको उलांघना नहीं चाहिए, ना ही इन पे पैर रखने चाहिए, साइड से निकल जाइए। और सिर्फ राख ही नहीं, तंत्र में कई चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें होती है भोजन आदि की, जैसे नींबू मिर्च हुआ। अक्सर आप देखते होंगे दुकानों के सामने नींबू मिर्च फेंका हुआ होता है। इनको ना तो आपको पैर लगाना चाहिए, ना इनको उलांघ करके जाना चाहिए, इनके बाजू से साइड होकर के निकल जाना चाहिए। कई बार लौंग होती है, कोई मिठाई है, मांस है, अंडे हैं, पान का बीड़ा कहीं कहीं होता है, कोरा कपड़ा रखा होता है आदि जैसी चीज़ें क्या होती है, जो लोग भी उतारा आदि करते हैं नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करके, भूत प्रेत आदि पिशाच आदि को, वो कहते हैं कोरा कपड़ा दिया जाता है ताकि वो अट्रैक्ट होकर के उसे लेने आए तो वो उसे पकड़ ले। इस प्रकार की चीज़ें होती है, उन्हें भोग रखा जाता है ताकि नकारात्मक शक्तियां आकर उसे ग्रहण कर ले। ऐसे में जब आप इन चीज़ों को उलांघ देते हैं तो वो नकारात्मक शक्तियां आपसे रुष्ट हो जाती है और उल्टा आपके पीछे पड़ जाती है। इसलिए सुनसान रास्तों पर चलते वक्त ध्यान रखना चाहिए, रात के समय शमशान आदि से नहीं गुजरना चाहिए, ना ही वहाँ रखी हुई चीज़ों को उलांघना आदि चाहिए। आम भाषा में इसी वजह से कई लोगों को प्रेत बाधा लग जाती है। वो सोचते हैं उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने ये कर दिया, लेकिन वो ध्यान नहीं देते कि उन्हें प्रेत बाधा लग गई किसी अनजान प्लेस में चीज़ों को उलांघने की वजह
वजह से। और फिर क्या होता है, इसका जितना निदान किया जाए कम होता है। तो ये मुसीबत पालने जैसा है, इसलिए पहले ही सावधानी रख करके आपको चलना चाहिए। अगर आपको कभी ऐसी चीज़ें दिखती है तो दोबारा देखने की भी ज़रूरत नहीं, चुपचाप वहाँ से बचकर अपना रास्ता पलट लीजिए। और अगर रास्ता बदलने का साधन नहीं है तो बिना उलांघे ही आप साइड से होकर के निकल जाइए, आपको दिमाग नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, कई बार रास्ते में कांटे दिखते हैं। तो एक होता है, कुछ लोगों को मज़ा आता है कांटों वाले रास्ते पे चलने पे, उबड़ खाबड़ रास्ता होता है। अगर आपके पास प्लेन रास्ता है, अवेलेबल है, ऑल्टरनेटिव है, तो आपको प्लेन रास्ते पर चलना चाहिए। अगर कटीला रास्ता है तो उस रास्तों पर चलने की जिन लोगों को आदत होती है, आपको बता दूं उनके जीवन में बाधाएं आती ही आती है। कहा जाता है कांटों को उल्लांघना शास्त्रों में मनाही की गई है। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो अलग बात है, अगर लेकिन ऑप्शन है तो आपको कांटों को नहीं उल्लांघना चाहिए। इससे कहते हैं जीवन में संघर्ष और दुर्भाग्य बढ़ता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, जो हमारी फैलाई हुई गंदगी होती है, जिसे अक्सर हम रास्ते में फेंकने से नहीं सकुचाते, ऐसे पढ़े लिखे लोग जो लॉयर्स हों, इंजीनियर्स हों, लिटरेट हो करके भी इलिटरेट वाली हरकतें करते हैं, पढ़े लिखे हो करके भी गंवारों जैसी हरकत करते हैं, साइंटिस्ट ही क्यों ना हो, लेकिन आप पढ़े लिखे की श्रेणी में नहीं आएंगे अगर आप अपने घर की गंदगी को रास्ते में फेंक करके आते हैं। एक तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से डेंजरस है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब मच्छर पलेंगे कचरे में तो डेंगू, मलेरिया आदि के मच्छर पनपेंगे। एड्रेस पूछ करके आपके घर पर नहीं आएंगे दोस्तों, वो कहीं पर भी आएंगे और फिर जब आएंगे आपके जीवन से सब रोग दे करके आपको ख़त्म कर देंगे। इसलिए बेहतर है सफाई रखा करें अपने आसपास। मल मूत्र हो, पीरियड्स के पैड्स हों, मैले कुचैले कपड़े हों, टूटे हुए बालों के गुच्छे हों, टूटे हुए खिलौने, डॉल्स, ये सब चीज़ें भी बहुत डेंजरस होती है, कोई भी मिसयूज़ कर सकता है आपके खिलाफ। इसलिए तमाम ऐसी गंदगियाँ अक्सर लोग जो बिना सोचे विचारे, वो सोचते हैं चलो हमने घर के बाहर फेंक दिया कहीं पे भी। अगर आपके घर के बाहर गाय आदि, कुत्ते आदि हैं, आप खाने के छिलके आदि फेंकते हैं, वो एक अलग बात है। वो भी सेफली एक प्रॉपर कोई बना लीजिए, सीमेंट का होदा, उसमें नीटली डाला करिए, उसमें भोजन पानी जीवों के लिए। इस तरह से फेंक करके नहीं देना चाहिए। और दूसरी चीज़, आपको ये जो चीज़ें हैं, सब जगह आजकल गाड़ियाँ आती है, गवर्नमेंट ने कितनी गाड़ियां रखी है कचरे की, उसमें डाला करें, इधर उधर ना फैलाया करें। एक तो ये बीमारियां लाएगी, दूसरी आपके जीवन की नकारात्मक शक्तियों को बढ़ा देगी। ऐसे वायुमंडल में क्या होता है, जहाँ टूटे फूटे डॉल्स आदि हैं, तो जो जीव होती है, आत्माएं होती है, इनमें घर कर लेती है। और कहा जाता है कि टूटे हुए बालों के गुच्छे, बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी चीज़ों में नकारात्मक ऊर्जा, जहाँ गंदगी होती है वहाँ अपना वास बनाती है। अगर आपके घर के अंदर भी आपने कूड़ा कचरा रखा हुआ है, कबाड़ रखा हुआ है, तो अक्सर कहती हूँ ना कि इनको आपको बाहर कर देना चाहिए। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ टूटी फूटी कबाड़ जैसी जगहों पर या खराब जगहों पर या गंदगियों में अपना निवास स्थान बताती है। इसलिए कभी भी आपको अगर आप इन फिर कचरों को उलांग कर जाते हैं, या कचरा कहीं फेंका हुआ है उसको उलांग के जा रहे हैं, कहीं पे टूटी फूटी चीज़ें पड़ी उसको उलांग कर जा रहे हैं, तो ये चीज़ों से सावधानी रखिए और अपना रास्ता तुरंत बदल दीजिए। क्योंकि ये चीज़ों को एक बार अगर आप उलांघते हैं तो आपका दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला। और अगर बाय चांस ऐसा नौबत आ गई कि आपको इन्हें उलांघना ही पड़ा, तो आपको घर आकर के सबसे पहले तो थोड़ा गंगा जल छीट लीजिए। और कोई चीज़ छुआ भी गई है इस तरह की चीज़, तो आपको स्नान कर लेना चाहिए। थोड़ी सी भस्म की राख हो, कोई भी पूजा पाठ की अगरबत्ती की भस्म हो, उसे अपने फॉरहेड पर लगा लीजिए। और एक हनुमान चालीसा का पाठ आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। दोस्तों, ये चीज़ें सिर्फ स्वास्थ्य की हानि नहीं करती, बल्कि आपके जीवन में भी नकारात्मकता लेकर के आती है। कभी डिप्रेशन, कभी मेंटल बीमारियां, कभी रोग, कभी बुरी नज़र, कभी बाधाएं, यहाँ तक कि मृत्यु का कारण भी बन सकती है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत भयानक चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी रखने की चीज़ है। इसलिए आप भी रखें और अपने आसपास जो भी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने शायद हम सबको सिखाई है, लेकिन हम क्या इन बातों को इग्नोर करते हैं अंधविश्वास समझ के। लेकिन आज अगर आप सूक्ष्म शरीर के बारे में समझ पा रहे हैं कि क्या होता है सूक्ष्म शरीर, कैसे ये वर्क कर रहा है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी ऑरा ना खराब हो, हमारे जीवन में नकारात्मकता प्रवेश न कर सके। सो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।